सूरजपुर में आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। दरअसल 4 दिन पहले जरही की एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया था। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में आज भाजपाइयों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, सीबीआई की जाँच की मांग किए, तब जाकर प्रदर्शन बंद किए। जहाँ पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जिले की एसपी ने बताया कि छात्रा की हत्या के मामले में टीम गठित कर जांच किया जा रहा है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हम तो उस दलित परिवार के साथ खड़े हैं जो एक दलित छात्र के साथ बलात्कार होता है, फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। ऐसे अपराधी के सज़ा देने के लिए हम खड़े हैं उसके साथ में कि उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन एक तरफ कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या किसी के अपराध किसी के मस्तिष्क में लिखा नहीं रहता। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है, जबकि पार्टी ने उसकी गतिविधि के कारण उसको हटा दिया गया। तो राजनीति कांग्रेस कर रही है। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री को, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में छात्र पढ़ाई करके अपने घर में लौटी है परीक्षा दे करके, और उस छात्र के संवेदना तक नहीं दिखाई दिया। इस क्षेत्र के मंत्री विधायक उस क्षेत्र में निवास करते नहीं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं। बगल में कव्वाली के कार्यक्रम प्रतापपुर में किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का उनके अंदर संवेदना नहीं है, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझे। वहाँ पर 2000 की जनसंख्या में जरही के चौक पर सारे क्षेत्र के नागरिकों ने, वहाँ की जनता ने, माताओं बहनों ने वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखे थे और उसी क्षेत्र से गुजर रहे हैं। तो इससे प्रमाणित हो गया कि इस कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, और न प्रशासन के जिला अधिकारी जो लोग हैं, बड़े उच्च अधिकारी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। 5 घंटे तक हम लोगों ने वहाँ पर खड़े रहे, जनता के साथ खड़े रहे उसके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। लेकिन कांग्रेस के कोई नेता ऐसा नहीं पहुँच कर श्रद्धांजलि दे पाए जो उसको शांति मिल सके, उसकी आत्मा को, उस परिवार पीड़ित परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुँचे। ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन दिया है उसको सीबीआई जांच हो, उसके साथ संलग्न और भी कोई हो तो उसको कार्रवाई करे, और वहाँ जो अपराधी है उसको फांसी की सज़ा मिले, तभी उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। पुलिस इसमें अभी तक जो घटना हुई है, पुलिस इसमें एसआईटी का गठन की है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, वो सब काम कर रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन में। और जो हमारा एफएसएल की टीम है अंबिकापुर रेंज की, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी काम कर रही है। अभी तक विवेचना में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुका है और वो आरोपी जेल में रिमांड में, न्यायिक रिमांड में, और लगातार इसमें हम खुद ही अपने सुपरविजन इसमें काम कर रहे हैं। और जो भी इसमें और दोषी होंगे, यदि ऐसा लोगों को कहना है तो बख्शे नहीं जाएगा और करना। ऐसा कोई बात नहीं है, तत्काल आरोपी गिरफ्तारी हो गई है, आरोपी तत्काल जेल में चला गया है, और जो भी उसमें विवेचना के बिंदु हैं उसमें पूरे काम हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हम उसमें जाँच करेंगे। सहमति का कोई नहीं, उनका अपना विषय था, उन पर उन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने।